हमारा मुखिया का डेवलपमेंट बताते हैं। मुखिया घर नहीं था रहने के लिए, अभी साला घर बना लिया है। दूसरा, उसके पास बिजनेस नहीं था तो हार्डवेयर का बहुत बड़ा दुकान खोल लिया है। तीसरा, उसके पास भट्ठा हो गया, भट्ठा। जानते हैं भट्ठा का इन्वेस्ट कितना होता है? मिनिमम 2 करोड़ रुपया होगा तब भट्ठा इन्वेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं आप। तो मेरे कहने का मतलब, हम एक हाई रैंक के ऑफिसर बनने के बावजूद भी मेरा इतना औकात नहीं है जो हम साला एक भट्ठा खोल ले। लेकिन एक बार मुखिया बनने के बाद भट्ठा क्या भाई, प्रॉपर्टी दो चार गो मतलब सामने प्रॉपर्टी हो जाता है। आपके पास करोड़ों का जब मालिक होता है, आप कहाँ से लाते हैं भाई? कौन सी जॉब करते हैं आप? आजकल औंठा छाप वाला मुखिया बना दिया जाता है। क्यों बना दिया जाता है उसको? उससे क्यों नहीं डिग्री पूछा जाता है? यदि हम एक चपरासी के लिए जाके कहीं पे एप्लीकेशन डालते हैं तो बोलता है तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है? हम एक हम एक एमएलए में जाके अभी अभी हम एमएलए में भी नॉमिनेशन डाल सकते हैं, हमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं पूछा जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाता है? अब आइए मेरे ग्राउंड लेवल पे, मैं अपने गांव की बात करता हूँ। मेरे गांव में अभी भी जल नल के लिए सिर्फ एक टावर खड़ा कर दिया है, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ है। चाहते हैं कि नेतागिरी हो, एक क्वालिफिकेशन का होता है। इसके लिए एक कैटेगरिया होना चाहिए कि नेता मुखिया खड़ा होने जा रहे हैं ना, तो कम से कम एमएससी या बीएससी लेवल का बंदा होना चाहिए। एटलीस्ट मास्टर नहीं तो 2500 सैलरी के लिए आप एमएससी 2500 सैलरी के आपको हम काम करवाने के लिए 2 करोड़ रुपया या 5 करोड़ रुपया काहे के देते हैं सर? हम पे इन्वेस्ट कीजिए ना, हम आपको सब कुछ करके दिखाते हैं प्रॉपर वे में। कंडीशन आरक्षण आप सिर्फ जातिवाद पर मत दीजिए, आरक्षण दीजिए। आप क्या मतलब इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है? हम राजपूत या ब्राह्मण फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, बट हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं है, तो क्या हमें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? मिलना ही चाहिए। अभी रामविलास पासवान है, मांझी है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। अभी इनके लेवल के यहाँ पे बिहार शहर में कितना बंदा होगा अभी हाँ, तो बताइए? वास्तव में गरीब है उसको तो कुछ फायदा हो ही नहीं। हमारे एक चपरासी के लिए हम भी जाते हैं कहीं पे, चपरासी के लिए मुझे क्वालिफिकेशन पूछा जाता है कि व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, बट दे डोंट नो if you want to stand up in Mukhia, just like you have to nomination in Mukhia, that time you should have some qualification. Why they people are not asking? I'm not asking you, I'm asking नीतीश कुमार। मुखिया जब तक कोई पढ़े लिखे आदमी नहीं बनेगा, आजकल औंठा छाप वाला मुखिया बना दिया जाता है। क्यों बना दिया जाता है उसको? उससे क्यों नहीं डिग्री पूछा जाता है? यदि हम एक चपरासी के लिए जाके कहीं पे एप्लीकेशन डालते हैं तो बोलता है तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है? हम एक हम एक एमएलए में जाके अभी हम एमएलए में भी नॉमिनेशन डाल सकते हैं, हमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं पूछा जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाता है? अब आइए मेरे ग्राउंड लेवल पे, मैं अपने गांव की बात करता हूँ। मेरे गांव में अभी भी जल नल के लिए सिर्फ एक टावर खड़ा कर दिया है, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ है। मेरे कहने का मतलब है, टावर क्यों खड़ा किए हो? आपके लिए प्रॉपर पैसा नहीं दिया गया है क्या सरकार के थ्रू? दिया गया है ना? यदि पैसा दिया गया है आपको तो आप क्यों नहीं यूटिलाइज किए हैं? अभी एक बार पंपिंग सेट स्टार्ट होता है, हर एक जगह फट जाता है। प्रॉपर जहाँ वायल होना चाहिए वायल नहीं लगाया, जहाँ जहाँ पे हमारे नल लगना चाहिए वहाँ नल नहीं लगाया है। सब जगह टेप से साट दिया है, जहाँ पे हमारे ये सॉकेट लगना चाहिए वहाँ टेप से काम चलवा रहे हैं। कैसे होगा? हम चलिए दिखाते हैं, खोद के दिखाएंगे आपको। हम खोद के भी दिखाएंगे, वहाँ पे आप चेक कीजिए। और यहाँ रहा इसका रोड की बात, हमारे गाँव में 2 रोड है। एक तो यहाँ से बजरंग चौक से ये दक्षिण भाई उत्तर भाई टोला को मैं रोड को हमारे मतलब बाद की तरफ जहाँ से हम खेती करते हैं उस तरफ के लिए जोड़ता है। एक ये तरफ है, दूसरा रोड हमारे गांव के बीच बीच से निकलता है, जो कि हमारे राय जी के लेके ठाकुर जी के टोल होके के फिर से हमारे ये मेन रोड में मैच करता है। लेकिन उस रोड में ऐसा स्थिति है जो हम बाइक से नहीं पार कर सकते हैं, पैदल नहीं पार कर सकते हैं। अभी हमारे मतलब सोशल वर्कर है जीवन विनवार, उसने क्या किया है, अभी जस्ट वहाँ पे जाके कम से कम 4 ट्रैक्टर ईंट डाला है। ईंट डालने के कारण जिससे उस गांव के लोग, उस टोला के लोग अभी प्रॉपर तरीका से जा सकता है यहाँ पे। मेरे कहने का मतलब है कि 4 साल अभी हम जहाँ जब से हम जानते हैं 4 बार चुनाव हुआ है मुखिया का, 4 बार प्रतिनिधि चुना गया है, लेकिन इस रोड के लिए अभी तक कोई काम नहीं किया है। क्यों नहीं किया है काम? क्योंकि यहाँ के लोगों ने कभी मांग ही नहीं रखा। हम हर एक बार मांग रखते हैं, होता है ये रिजेक्ट भी हो जाता कारण हो है, सकता है। हर एक बार मांग आप रखे हैं। लोग यूनिटी दिखा रहे हैं यहाँ पर, आज कहीं ना कहीं मेरे समक्ष आए हैं। पहले तो आप सभी लोगों को धन्यवाद कि कम से कम मीडिया के थ्रू आप लोग अपनी समस्याओं को बोल रहे हैं। और हो सकता है आने वाले समय में जब अगली बार मैं आऊँ तो हो सकता है यहाँ पे ये सॉल्यूशन हो जाए। तो इससे ये भी एक कारण होता है कि आप लोग कभी कहीं पर चाहे एसडीओ ऑफिस हो या बीडीओ ऑफिस हो, कभी इस तरह से टीम यूनिटी नहीं दिखाया हो आपने? दिखाते हैं हम लोग भी, गए हैं कभी? दिखाते हैं, हम लोग गए हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमारे लेवल के ऊपर जस्ट हमारे यदि हम आगे निकलते हैं तो हमें सपोर्ट चाहिए। चाहे मुखिया यदि हमारे काम नहीं करता तो हमारे साथ मेन तो मुखिया ही स्टैंड हो आप। जाना चाहिए, स्टैंड होकर खड़ा लेना चाहिए। हम कहाँ जा रहे हैं उससे स्टैंड नहीं, हमको आप कुछ नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए ये सब। हमें घर नहीं चाहिए, हमें ये राशन कार्ड नहीं चाहिए, लेकिन हमें प्रॉपर व्यवस्था चाहिए। क्योंकि हम जब तक प्रॉपर व्यवस्था नहीं देते हैं तब तक हम कुछ काम नहीं कर सकते। हमें एक बिजनेस करना है, कैसे करेंगे? यहाँ बिजनेस हम स्टार्ट करेंगे, 10 आदमी हमें रंगदारी टैक्स मांगने के लिए आके पैसा लाओ, ये करना है, मुझे दारू पिलाओ, कैसे करेंगे हम बताइए? दारू पिलाने के लिए कह रहा है। हाँ, बोलता है ऐसे लोग, कैसे कीजिएगा उसको? कैसे हैंडल कीजिएगा? अभी हम एक छोटा सा स्टार्टअप डालने जा रहे हैं, ठीक है? वहाँ पे मुझे जस्ट सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे बैकग्राउंड लेवल पे सपोर्ट चाहिए,
यहाँ की जनता की भी सपोर्ट चाहिए, पॉलिटिकल सपोर्ट भी चाहिए, क्योंकि हमें लोन पास कराना होगा, कैसे हम स्टार्टअप खड़ा करेंगे बताइए। उसमें आपसे घुस मधुबनी जिले का एकमात्र सबसे बड़ा 12 एकड़ में फैला प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण आवासीय विद्यालय विवेक इंटरनेशनल रेसिडेंटल स्कूल। नर्सरी से 10वीं तक की पढ़ाई करवाई जाती है विद वेल क्वालिफाइड टीचर, कोर्सेस बेस्ड ऑन CBSE पैटर्न अंडर CCTV सर्विलेंस, वेल मेंटेन्ड स्कूल गार्डन, डेली योगा क्लासेस, 4 टाइम फूड प्रोवाइडिंग। अतः एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा वेबसाइट है www.vivekinternational.org। कॉन्टैक्ट है 88 26 75 33 48। कुछ मांगा जा रहा है। अरे ऑब्वियसली मांगा जाता है भाई, आपको घर चाहिए, ये सब कैसे सॉल्व होगा ये समस्या? देखिए आप क्या चाहते हैं, नेतागिरी हट जाए, यहाँ नहीं चुना जाए? नहीं सर, चुनना तो है किसी हम को। चाहते हैं कि नेतागिरी हो, हाँ। एक क्वालिफिकेशन का होता है। इसके लिए एक कैटेगरिया होना चाहिए कि नेता मुखिया खड़ा होने जा रहे हैं ना, कम से कम MSc या BSc लेवल का बंदा होना चाहिए, एटलीस्ट मास्टर नहीं तो 2500 सैलरी के लिए आप MSc 2500 सैलरी के आपको हम काम करवाने के लिए 2 करोड़ रुपया या 5 करोड़ रुपया काहे के देते हैं सर? हम पे इन्वेस्ट कीजिए ना, हम आपको सब कुछ करके दिखाते हैं प्रॉपर वे में। आप क्यों देते हैं उनको करने के लिए? छोड़ दीजिए। आप जाके सीधे जिस तरह से आप मोदी सरकार हमारे डिजिटल के प्रचारक है, डिजिटल फॉलो कर रहे हैं, उसी तरह से आप कीजिए ना, सबके अकाउंट में दूध पैसा भेज दीजिए डायरेक्ट। रोड के लिए अपना अपना 2 रुपये आगे बना लीजिएगा, हमारा अच्छा होगा तो हम बना लेंगे अच्छा पढ़ा चलेगा। लिखा होना जरूरी है। सबसे देखिए आरक्षण कंपलसरी आरक्षण तो हम कभी भी इस फेवर नहीं है, लेकिन आरक्षण कहीं कहीं ज़रूरत भी पड़ता है। पड़ता है। एक कंडीशन, दूसरा कंडीशन, आरक्षण आप सिर्फ जातिवाद पर मत दीजिए, आरक्षण दीजिए आप क्या मतलब इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है। हम राजपूत या ब्राह्मण फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, बट हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं है, तो क्या हमें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? मिलना ही चाहिए। अभी रामविलास पासवान है, मांझी है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। अभी इनके लेवल के यहाँ पे बिहार शहर में कितना बंदा होगा अभी हाँ, जो बताइए। वास्तव में गरीब है उसको तो कुछ उसको फायदा हो आरक्षण ही क्यों नहीं मिलता रहा। है? अब और दूसरा बात बता रहे हैं, आरक्षण और यदि हमारा एक बार मुखिया बन जाता है, उसका पेंशन स्टार्ट हो जाता है। मुखिया को नहीं होता है, MLA को होता है। MLA को होता है। क्यों होता है? क्या करके आया है? यदि एक बात और, यदि हम एक बार MLA बनते हैं तो एक बार, 2 बार बने तो 2 बार पेंशन स्टार्ट हो जाता है। हम एक मंत्री बनते हैं तो स्टार्ट हो जाता है। हम एक ऑफिसर हैं या चाहे हम एक एम्प्लॉय हैं, हम 60 साल खटेंगे, एक ही बार पेंशन हटा दिया हम लोग को। क्यों? ये तो बात की हमारे ग्राउंड लेवल की बात यही है कि हमारे यहाँ ना काम हुआ है, ना जल नल सही से चल रहा है, ना हमारे यहाँ सड़क बना है। इस बार क्या आप मुखिया को या वार्ड से उसको पुनः मौका देंगे आप लोग? हम करंट वाले को नहीं सोच सकते हैं अभी। न्यूली में आप किसे चाहते हैं? इस अभी बार हम ये डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम मोस्टली चाहते हैं यंगर होना चाहिए, युवा होना चाहिए और जिसमें एनर्जी हो, कुछ करने की जलवा रखे। तो फिर बोलने में क्यों डरते हैं? बोलिए ना आसपास जिसको देंगे, क्या डर है? नहीं नहीं खोलना चाहते अभी आप नहीं लोग? नहीं अभी हमारे सामने जो समक्ष है कि हमारे पास अभी बहुत सारे ऑप्शन है। चूज़ कर रहे हैं। हमारे पास जीवन विनवाड़ है, रामचरण जी है, इसके बाद और महेंद्र मुखिया है। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे लिए अभी तक सार्थक लग रहा है। हमारे बेस्ड ऑन अभी हम चूज़ नहीं कर सकते हैं, जब तक हमारे इलेक्शन नज़दीक नहीं आता है तब तक हम इसमें डिसाइड से नहीं कर आपको सकते हैं। choose करना है। हाँ, चूज़ करेंगे किसी न किसी को। तो जैसा इन्होंने कहा कि सड़क ही जो है डेवलपमेंट का एक सबसे बड़ा चीज़ है। ज़रूर। हमारे पंचायत में हर एक जगह लाइट लगा है। लाइट लगाने की स्ट्रीट एक लाइट। ST लाइट लगाने का शायद प्रावधान या हाँ, एक हाँ, नियोजन आया था। अभी तक हमारे कहीं नहीं लगा है। अभी तक हम एक चीज़ और है कि यहाँ सामूहिक जगह है, ये सामूहिक जगह है। ये तो यहाँ सामूहिक कम से कम एक लाइट होना चाहिए था। होना चाहिए। यहाँ होना चाहिए ना, यहाँ कहीं नहीं है। हमारे गाँव में एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है 14 वार्ड में ना। हमारा समस्या क्या-क्या हम गिनाते हैं आपको। फर्स्ट रोड समस्या है, दूसरा हमारे पास जल नल वाला पूरा कंप्लीटली नहीं है। हमारे पास बिजली है, बिजली के लिए आप स्ट्रीट लाइट का हमारे सरकार यदि हमें फ़ायदा देता है तो हम तक क्यों नहीं पहुँचता है? उसका ज़िम्मेदार पूरा मुखिया है हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को बोलते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारे देखिए यहाँ टूटा हुआ है पूरा एक लाइन से, उसको क्यों नहीं देखते हैं? आप मुखिया हो तो कम से कम आके चेक करोगे ना क्या मेरे पंचायत में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब हम बताते हैं, हमारे मुखिया का डेवलपमेंट बताते हैं। मुखिया घर नहीं था रहने के लिए, अभी साला घर बना लिया है। दूसरा, उसके पास बिजनेस नहीं था तो हार्डवेयर का बहुत बड़ा दुकान खोल लिया है। तीसरा, उसके पास भट्ठा हो गया, भट्ठा। जानते हैं भट्ठा का इन्वेस्ट कितना होता है? मिनिमम 2 करोड़ रुपया होगा तब भट्ठा इन्वेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं आप। तो मेरे कहने का मतलब, हम एक हाई रैंक के ऑफिसर बनने के बावजूद भी मेरा इतना औकात नहीं है जो हम साला एक भट्ठा खोल ले। लेकिन एक बार मुखिया बनने के बाद भट्ठा क्या भाई, प्रॉपर्टी दो चार गो मतलब सामने प्रॉपर्टी हो जाता है। आपके पास करोड़ों का जब मालिक होता है, आप कहाँ से लाते हैं भाई? कौन सी जॉब करते हैं आप? तो इस तरह का मुखिया मधुबनी जिला में नहीं कहीं है, मतलब भट्ठा खोल लिया। जी हाँ, बताइए कौन सा जॉब? हम जॉब करते हैं, एक जनरल जॉब करते हैं, 10,000 या 20,000 रुपये महीना जमा कर, नॉर्मली 1 लाख जोड़ लीजिए, 5 साल में कितना कमा दीजिए? 12 पंचे 60 लाख। समझ 60 लाख में भट्टा होता है क्या? नहीं होता है।
हाँ, हमारे दरवाजे पे क्यों रोड बनेगा भाई? हम वोट देते हैं आपको। और एक बात और है कि 60 6000 7000 जनसंख्या है हमारे। आप एक मुखिया हैं तो पूरा पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हैं आप। एक जगह की नहीं 14 वार्ड छोड़ दो। ये पार्शियलिटी में है, उसको हटाओ। 14 वार्ड की वैल्यू ही नहीं है भाई। तो खत्म कर दिया हाँ, मतलब ये हाँ, वोट नहीं कभी देता है, इसको नहीं देना है। नहीं देना है। क्यों? क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीत कुमार है। तो संजीत कुमार ने अभी मुखिया का जो है पूरा पर्दाफाश किया है उन्होंने, और इन्होंने बताया कि सड़क अगर बढ़िया होगा तभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगा। अब गाँव करे छी रुकू ना, वो सेव करो आप।